कहानी नया साल की पहली रात। एक अनजाना सा डर उसे रात भर जगाता रहा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कुछ अजीब बात नहीं हो गई। हर बात पहली बार नई ही होती है। बेटे बहू से भी एक दुनिया हो सकती है। खुद पर भरोसा करने की दुनिया, किसी से कोई उम्मीद ना रखने की दुनिया, अपने बलबूते जीने की दुनिया, जो किसी पर भी निर्भर रहकर जीने की दुनिया से कहीं ज़्यादा सुंदर दुनिया है। मुकेश ने फ़ोन रखकर सिर पकड़ लिया तो उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख शोभा चौंकी। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मुकेश ने भराया आवाज़ में कहा। शोभा, भैया का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी निकलना होगा। भाभी अकेली है। ओह, क्या हुआ? ज़्यादा चोट आई है? हाँ, पड़ोस के अनिल भाई साहब ने फ़ोन किया था। भाभी तो हॉस्पिटल में ही है, वे बहुत परेशान है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, तुम जल्दी से टिकट बुक कर लो। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई चल रहा है। इस कोरोना टाइम में तुम्हारा सफ़र करना ठीक नहीं होगा। रीता से बात करता हूँ, वहाँ तो वहाँ होगी ही, अगर ज़रूरत होगा तो तुम फिर आ जाना, मैं जा कर देखता हूँ। शोभा परेशान हुई, बोली, मैं भी जाना चाह रही थी। मुकेश ने उसके कंधे पकड़कर समझाते हुए कहा, तुम कई दिनों से बीमार भी चल रही हो शोभा। ऐसी महामारी के समय तुम्हें बाहर ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। आज साल का पहला दिन है, शायद नेहा भी तुम्हारे पास आने वाली हो। अभी बच्चों के साथ रह लो, वहाँ ज़रूरत होगी तो चली आना। अभी मैं निकलता हूँ। शोभा उसकी बात समझ रही थी। उसे लंबे समय से बुखार चल रहा था, वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कोरोना का लंबा समय वह बीमार ही रही थी। पति पत्नी दोनों ठान के इस फ्लैट में अकेले ही रहते थे। एक बेटा आसिम दुबई में अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी नेहा और बच्चे नेहा की किसी कज़न की शादी में दिसंबर में आए हुए थे। नेहा भी मुंबई की ही लड़की थी। प्रोग्राम यह था कि आसिम भी थोड़े दिन में आएगा, फिर वे सब साथ चले जाएंगे। नेहा बच्चों के साथ मायके ही रहती है, बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए कभी आकर मिल जाती है। शोभा को बहू और बच्चों के साथ समय बिताने का बड़ा चाह था, पर उसे उसका मौका न मिलता। मुकेश का बैग शोभा ने बड़े उदास मन से तैयार कर दिया। शोभा को तसल्ली देकर मुकेश जल्दी ही निकल गया। मुकेश और राकेश 2 भाई और एक बहन रीता, तीनों के आपस में बहुत स्नेह और सम्मान से भरे रिश्ते थे। राकेश सबसे बड़े थे और रीता सबसे छोटे। ये दोनों दिल्ली में ही रहते थे। मुकेश ही अपने जॉब के चलते मुंबई में करीब 3 सालों से थे। मुकेश चले गए। आसिम रोज़ एक बार माँ से ज़रूर बात करता। आज फ़ोन आने पर सब पता चला तो कहने लगा, माँ आप चिंता मत करो, आपको जाना होगा तो मैं टिकट करवा दूंगा। शोभा आज तक कभी अकेले नहीं रही थी।
उसे घर में अकेले रहने से रात को बड़ा डर लगता था। आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि उसे कभी जिंदगी में अकेले रहना पड़े। उसने कहा, आज ही साल का पहला दिन है और मैं अकेली, अब तो शाम भी होने वाली है। आपको इस कहानी को सुनने में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।